Hello students, NCERT solution chapter number 8 electromagnetic waves. Question number 1, the figure below shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 cm and separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure. External source को फिगर के साथ नहीं दिखाया है. The charging current is constant and it is equal to 0.15 ampere. First part, calculate करना है the capacitance and the rate of change of the potential difference between the plates. हमें क्वेश्चन में गिवन है this parallel plate capacitor, इसकी दोनों प्लेट्स हमारी सर्कुलर हैं and the radius of the circular plates r is equal to 12 centimeter and this is equal to 0.12 meter and the separation between the plates is d is equal to 5 centimeter and this is equal to 5 into 10 to the power minus 2 meter. Now charging current is given, this I is equal to 0.15 ampere. हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज चेंज होता है टाइम के साथ साथ एंड है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है. तो टाइम के साथ किस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equal to A epsilon naught upon D होता है. This A is the area of the circular plates and this area can be written as pi r square into epsilon naught upon D. Now on putting the values, this C is equal to 8 into 10 to the power minus 12. सॉल्व करने पर वैल्यू रखी हमने सभी को. सॉल्व करने पर कितना आया 5 इंटू 10 to the power, ये आपका D था, ये आपका एप्सिलॉन नॉट था. रेडियस आपकी हमारी कितनी थी, दिस इज 0.12 मीटर. तो सॉल्व करने पर दिस C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power minus 12 दैट इज 8 पिकोफैराड. नाउ इसी पार्ट में हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज dV अपॉन dt चाहिए. नाउ वी नो दैट करंट जो होती है दैट इज dq अपॉन dt होती है. करंट I इज इक्वल टू dq अपॉन dt एंड दिस q इज इक्वल टू यू नो CV होता है. q इज इक्वल टू CV. कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है दैट इज गिवन बाय q इज इक्वल टू C इंटू V. नाउ C इज द कांस्टेंट. दिस C डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट. देयरफॉर दिस इज C इंटू dV अपॉन dt. C इंटू dV अपॉन dt. नाउ हमें क्या चाहिए, dV अपॉन dt चाहिए यहाँ पर. देयरफॉर दिस dV अपॉन dt इज इक्वल टू I अपॉन C. I हमें गिवन था 0.15 एंड C की वैल्यू हमने कैलकुलेट की. दिस 8 इंटू 10 to the power minus 12. Then on putting values of I and C and then on solving, this is 1.87 into 10 to the power 10 volt per second. तो इस तरह से हमने यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ सेकंड पार्ट कहता है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट. ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. हमें दिस डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ID चाहिए हमें. तो वी नो दैट दिस ID इज इक्वल टू कंडक्शन करंट I होता है. हमने थ्योरी के टॉपिक में किया था ये कि ID इज इक्वल टू I कंडक्शन करंट एंड दिस I इज गिवन 0.15 एम्पियर. बट अब ये कैसे होता है ID इज इक्वल टू I, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. देखिए यू नो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi अपॉन dt. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. नाउ दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. नाउ phi ए का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स E इंटू ए होता है. E इंटू ए बिटवीन द प्लेट्स E कितना है और एरिया. तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए बट दिस A इज कांस्टेंट टेक आउटसाइड. दिस एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज dE अपॉन dt. dE अपॉन dt. नाउ ये जो E है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स और द कैपेसिटर. कितना होता है, दिस इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. Q upon A epsilon naught. This is the value of E. Therefore, this A epsilon naught cancelled by this A epsilon naught, and hence this is ID is equal to dQ upon dt, and this is current I. तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं this displacement current is equal to this conduction current I. Now C पार्ट में कहता है is Kirchhoff's first law
first rule, that is junction rule, valid at each plate of the capacitor. Explain. हमें बताना है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है ईच प्लेट पर या नहीं. किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ दैट इज जंक्शन लॉ. तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. यहाँ पर तो ये हमारी कंडक्शन करंट होती है, यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है. तो इस प्लेट पर जितनी भी इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल वैलिड होता है, सेटिस्फाई होता है एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो देयरफॉर दिस यस ID is equal to IC and this IC is here conduction current. इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. Yes, question number 2. A parallel plate capacitor C below given figure made of circular plates, each of radius R is equal to 6 centimeter, has a capacitance C is equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with a angular frequency 300 radian per second. Number 1, what is the RMS value of the conduction current? Question में हमें given है this parallel plate capacitor and this capacitor is connected with AC supply of 230 volt and 300 angular frequency 300 radian per second. तो here we know that क्या फाइंड करना था, RMS करंट. हमें RMS कंडक्शन करंट चाहिए. तो वी नो दैट IRMS इज इक्वल टू दिस ERMS अपॉन XC होता है. ERMS अपॉन XC मतलब वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस. कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है, XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड हियर गिवन दैट C इज इक्वल टू दिस 100 पिकोफैराड एंड दिस 100 into 10⁻⁻² farad and ERMS is given 230 volt and omega is 300 radian per second. Therefore फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XC. XC आप जानते हैं 1 अपॉन ओमेगा C होता है. ओमेगा इज इक्वल टू हियर 300 रेडियन एंड C इज इक्वल टू दिस 100 into 10⁻12. तो ऑन सॉल्विंग दिस इज 1 अपॉन 3 into 10⁸. दिस इज द वैल्यू ऑफ XC. इस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ XC and ERMS in equation number 1, then this IRMS is equal to 230 upon XC is 1 upon 3 into 10⁸. तो this can be written as 230 into 3 ऊपर जाता है और ये भी आपका ऊपर तो न्यूमरेटर में जाने पर 10⁻⁸. On solving this is IRMS is equal to 6.9 माइक्रो एम्पियर. तो इस तरह से हमने इसमें IRMS वैल्यू कंडक्शन करंट की RMS वैल्यू कैलकुलेट की. अब सेकंड पार्ट में कहता है इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. यस, IC इज इक्वल टू ID हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था. कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल होती हैं. नाउ सी पार्ट इज डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट 3 centimeter from the axis between the plates. These are the two plates, circular plates of the capacitor and this is the axis. इस एक्सिस से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पॉइंट P पर. दिस R' इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट सर्कुलर प्लेट्स this is 6 centimeter. Now according to Ampere circuital law क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ. ID is current passing through this closed path. अब इसकी ID मतलब यहाँ पर इस लूप से कितनी करंट पास हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम क्या करें, इसमें पूरे में तो क्या है ID डिस्प्लेसमेंट करंट, हमें केवल इसके लिए चाहिए. तो करंट पर यूनिट एरिया हम देखते हैं पहले. करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन टोटल एरिया ऑफ द प्लेट्स, दिस इज पाई R स्क्वायर. तो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया. नाउ देयरफॉर इतने एरिया में कितनी करंट है
इतने एरिया में कितनी करंट, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई किया। एंड हियर दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस इज बी इंटू 2 पाई आर डैश इंटू cos 0 इज 1, डॉट प्रोडक्ट तो cos 0 1 होता है यहाँ पर। नाउ दिस इज म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू आपको बताई मैंने। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश म्यू नॉट आई डी इंटू आर डैश, एक आर डैश से आर डैश कैंसिल हो जाता है, राइट, दिस पाई से पाई कैंसिल, तो दिस 2 पाई इज हेयर, तो 2 पाई आर, दिस आर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी इंटू आर डैश अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। एंड हेंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब मैक्सिमम करंट होगी। तो आई डी को हमने रिप्लेस किया मैक्सिमम करंट आई नॉट से, दिस आर डैश एज इट इज 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, बट दिस आई नॉट यू नो √2 इंटू आर एम एस होता है, I naught is √2 into IRMS and this R dash here as it is 2 pi R square. Now on putting the values, B naught is equal to this 4 pi, B naught की वैल्यू जानते हैं 4 pi into 10 square minus 7 into √2 into this IRMS. IRMS हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, IRMS is equal to 6.9 माइक्रो एम्पियर, 6.9 माइक्रो एम्पियर। Put here this IRMS 6.9 into 10 power minus 6 into this r dash, r dash की वैल्यू हमारी कितनी थी, दिस इज 3 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें तो दिस इज 0.03 मीटर अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस आर इज हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर, मीटर में रखना हमें तो दिस इज 0.06 होल स्क्वायर, 2 पाई से दिस कैंसिल 2 ऑन मल्टीप्लाई ऑन सॉल्विंग दिस, देन वी गेट बी नॉट इज इक्वल टू B naught is equal to how much, 1.63 into 10 power minus 11 टेस्ला। तो इस तरह से हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance of 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द प्लेट्स, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।